हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। In this chapter we will study about percentage, profit, loss and simple interest. Percentage क्या होता है? A certain percent means that many hundred, means out of 100 कितना है, वो होती है percentage. Next हमारा है cost price. The price at which an article is purchased is known as cost price या CP. मीन्स जिस रेट पे किसी चीज़ को हम खरीदते हैं वो क्या कहलाती है? उसकी कॉस्ट प्राइस या CP. नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस. द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज सेलिंग प्राइस. मीन्स जिस रेट पे किसी चीज़ को बेचते हैं वो क्या होती है? उसकी सेलिंग प्राइस या SP. प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी. मीन्स प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. लॉस कब होगा? जब हमारी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी. लॉस इक्वल्स टू हो जाएगा CP माइनस SP, मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट. If we calculate interest uniformly on the original price throughout the loan period, it is known as simple interest. Means अगर हम इंटरेस्ट को पूरे साल भर सेम रेट से और सेम ओरिजिनल प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा सिंपल इंटरेस्ट. The mark obtained by the Priya in her exam are tabulated here. Express these mark as percentage. यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स और कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए, मीन्स उसको कितने मार्क्स मिले हैं और हमें परसेंटेज निकालना है. मैथ्स के जो मैक्सिमम मार्क्स थे 50, उसमें से उसको कितने मिले हैं? 40. तो उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा? 40/50 इंटू 100. 0 से 0 कट गया, 5 2 × 10, ये हो जाएगा 80%. तो इस तरीके से हम उनकी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं. परसेंटेज ऑफ मार्क्स मीन्स आउट ऑफ 100. सेम वे इंग्लिश के हैं. मैक्सिमम मार्क्स 60 थे, 48 ऑब्टेन किए हैं, तो हम क्या करेंगे? 48/60 इंटू 100. 0 से 0 कट हो गया, ये हो जाएगा 80%. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारा है अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज. The word percent comes from the Latin verb percentum meaning per 100, means per 100 कितना होता है. Thus the percentage of fraction with the denominator equal to 100 means out of 100 कितना है? 1/100. It is represented by the symbol percent and when written alongside a number it denotes the fraction which 100 as its denominator and that number as numerator. मीन्स 6%. तो डिनोमिनेटर को कैसे हो जाएगा? इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 6/100. 8% मीन्स 8/100. मीन्स परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100 कितना है. तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में. We use percentage in our many day-to-day activities. We often come across sale advertisement stating 40% reduction, 30% discount, etc. The interest bank give is expressed as the percentage. We say 7%. School talk about 100% result, 80% attendance, and so on. ये सब क्या होता है? परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं. In all these cases we use the percent of comparison. मीन हम बता रहे किसी भी चीज़ को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करके कंपेयर कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे दे रखी है वाइट बॉल, ये मैजेंटा बॉल्स है और ये ब्लैक बॉल्स हैं. कलर दे रखे वाइट बॉल्स, मैजेंटा बॉल एंड ब्लैक बॉल. इन नंबर कितनी है? वाइट बॉल्स 2, मैजेंटा है 3 एंड ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5. रेट 2/10, 3/10 एंड 5/10. मीन्स 10 में से कितनी बॉल्स है? 2 है. टोटल कितनी बॉल्स है? 2 + 3 + 5 यानी कि 10. तो 10 में से वाइट कितनी है? 2. तो ये हो जाएगा 2/10 यानी 1/5. ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 5/10 मीन्स 1/2. परसेंटेज क्या हो जाएगी? 1/5 इंटू 100. 1/5 इंटू 100 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 यानी 20%. 3/10 तो हम क्या करेंगे? 3/10 इंटू 100 कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो 30% आ जाएगा. सेम 5/10 को हमने क्या लिखा? 1/2 इंटू 100, ये हो जाएगा 50 यानी कि 50
percent. So it is easier to compare the two or more quantities using the concept of percent. Next is conversion. First हमारा है to convert fraction to percent. फ्रैक्शन को परसेंट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? देयर आर टू मेथड्स टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंट. फर्स्ट हमारा है पॉसिबल फाइंड द सूटेबल मल्टीप्लाइंग फैक्टर टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर टू 100. हम कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर को हम 100 में कन्वर्ट करें और फिर हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें. टू डू दिस द फॉलोइंग स्पेशल प्रोडक्ट कैन बी यूज. 2 इंटू 50 क्या होता है? 100. 8 इंटू 125 1000. 4 इंटू 25 100. 16 इंटू 625 होता है 10,000. एग्जाम्पल लेते हैं वन. एग्जाम्पल वन, कन्वर्ट 1/2 एंड 3/4 टू परसेंट. 1/2 को हमें परसेंट पे कन्वर्ट करना है, मीन्स हमें डिनोमिनेटर 100 करना है. तो हम क्या करेंगे? 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा, बट उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है तो हम ऊपर नीचे दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये जाएगा 50/100 यानी कि 50%. सेम वे 3/4 है. 4 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है? 100. ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75/100. दैट मीन्स 100 में से 75 यानी कि 75%. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. कन्वर्ट 3/16 एंड 5/8 टू परसेंट. 3/16 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है. हमें पता है कि 16 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,000. तो ये जाएगा 1875/10,000. अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो होना चाहिए 100. तो ये जाएगा 100 इंटू 100. हमने इससे कट किया तो यह जाएगा 18.75/100 यानी कि 18.75%. सेम वे 5/8% है. 8 को हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000. ऊपर करेंगे तो आ जाएगा 625. 625/1000. नीचे हमें डिनोमिनेटर रखना है 100 तो एक 10 एक्स्ट्रा है तो ये हो जाएगा डेसिमल हो जाएगा 62.5/100 यानी कि परसेंट क्या हो जाएगा? 62.5%. तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है टू कन्वर्ट डेसिमल टू परसेंट. डेसिमल को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सीखते हैं. टू कन्वर्ट द डेसिमल इनटू परसेंट सिंपली मल्टीप्लाई द डेसिमल बाय 100%. 100/100 क्या हो जाएगा? 1. एग्जाम्पल लेते हैं. कन्वर्ट 0.43, 1.5, 1.516 एंड 22.8 टू परसेंट. ये सारे हमें डेसिमल से दे रखे हैं, इनको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है. 0.43 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100%. 0.43 है, डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे 100 और यहाँ पे 100. 100 से 100 कट हो जाएगा तो यह जाएगा 43%. 1.5 डेसिमल है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5 इंटू 100%. डेसिमल हटेगा तो क्या आ जाएगा? 10. 0 से 0 कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 150%. अंडरस्टैंड? इस तरीके से हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. नेक्स्ट है टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू परसेंट. रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझेंगे. टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू परसेंट मल्टीप्लाई द रेशियो बाय 100% आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू अ फ्रैक्शन. एक्सप्रेस 3:4 एज परसेंट. 3:4 है, पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/4 और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 × 4 और ये हो जाएगा 25. 25 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 75%. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है टू कन्वर्ट परसेंट टू डेसिमल, फ्रैक्शन और रेशियो. टू कन्वर्ट अ परसेंट टू डेसिमल, फ्रैक्शन और रेशियो. परसेंटेज को हमें डेसिमल या फ्रैक्शन या रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है? सिंपली रिप्लेस द परसेंट बाय 1/100. डिवाइड द गिवन वैल्यू बाय 100. फर्स्ट हमारा है कन्वर्ट 40% ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल एज वेल एज रेशियो. 40% को हमें डेसिमल में भी करना है, फ्रैक्शन में भी करना है और रेशियो में भी करना है. 40% तो हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा यानी 4/10. 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 यानी 2/5 हमारा फ्रैक्शन हो गया.
डेसिमल क्या हो जाएगा, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 हमारा डेसिमल हो जाएगा, और रेशो क्या हो जाएगा, 2:5। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। परसेंटेज आर द फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर इक्वल टू 100। मीन्स परसेंटेज क्या है, जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, मीन्स 100 में से कितना है। टू कन्वर्ट अ डेसिमल एंड अ रेशो इनटू परसेंट, डेसिमल और रेशो इज मल्टीप्लाई बाय 100%। डेसिमल को रेशो या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू कन्वर्ट परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन और रेशो, द गिवन वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट है टू फाइंड द गिवन परसेंट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। टू फाइंड x% ऑफ y वी सिंपली मल्टीप्लाई y बाय x%। हेयर x% ऑफ y क्या हो जाएगा, y इंटू x%, यानी y इंटू x अपॉन 100। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल 9, 30% एप्पल इज इन अ बास्केट आर रॉटन। मीन्स एक बास्केट में जो जितने भी एप्पल्स थे उसके 30% थे वो रॉटन थे या खराब थे। हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट इफ 135 एप्पल आर रॉटन। अगर बास्केट में से 135 जो एप्पल्स हैं वो खराब है तो टोटल एप्पल कितने थे वो फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ एप्पल इन द बास्केट इज x। हमने सपोज किया कि टोटल जो बास्केट में एप्पल थे वो कितने थे, x। नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स कितने हैं, 135। तो 30% ऑफ x, यानी x के जो 30% थे वो रॉटन थे, वो किसके इक्वल होंगे, 135 के। तो ये हो जाएगा 30/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 135। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 135 इंटू 100 डिवाइड बाय 30। तो हो जाएगा 450। ये आ जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ एप्पल इन द बास्केट। देयर आर 450 एप्पल इन द बास्केट। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी एज द परसेंट ऑफ अनदर। If you want to express one quantity as a percent of another, means दूसरे का कितना परसेंट है एक क्वांटिटी, then the first express both the quantities in same unit, means उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। द रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकेंड क्वांटिटी इंटू 100%। एग्जाम्पल समझते क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 12 लेते हैं। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑडिटोरियम इज 3000। एक ऑडिटोरियम मीन्स जहाँ पे कोई शोज होते हैं वो होते हैं, उसकी टोटल स्ट्रेंथ मीन्स कितने लोग आ सकते हैं, दैट इज 3000। आउट ऑफ दिस 600 आर वुमेन, उसमें से 600 वुमेन है और 800 क्या है, मैन, और 700 चिल्ड्रन है। रिमेनिंग आर ओल्ड पीपल, बाकी के जितने लोग हैं वो ओल्ड पीपल हैं। फाइंड द परसेंट ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन। परसेंटेज ऑफ वुमेन क्या हो जाएंगी, टोटल थे 3000, उसमें से 600 वुमेन है, तो वुमेन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 600 डिवाइड बाय 3000 इंटू 100 यानी कि 20%। परसेंटेज ऑफ मैन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैन कितना था, 800, तो 800 डिवाइड बाय 3000 इंटू 100 यानी कि 26, 2/3%। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन क्या हो जाएंगे, 700 है तो 700 अपॉन 3000 इंटू 100 ये हो जाएंगे 23, 1/3%। सो नंबर ऑफ ओल्ड पीपल कितने हो जाएंगे, ऑडिटोरियम हो जाएंगे, जो टोटल थे उनमें से इन तीनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स 3000 माइनस 600 प्लस 800 प्लस 700 यानी कि ये आ जाएंगे 900। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगी ओल्ड पीपल का, 900 अपॉन 3000 इंटू 100 यानी 30%। 30% हो जाएंगे ओल्ड पीपल। नेक्स्ट वी विल डू टू फाइंड द होल यूजिंग अ गिवन परसेंट। मीन्स हमको गिवन परसेंट दे रखा है, उससे होल यानी पूरे का पता लगाना है कि टोटल क्वांटिटी कितनी थी। इफ x% ऑफ होल मीन्स पूरे का x% क्या है, y, देन द होल परसेंट मार्क इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू y अपॉन x। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 15। If 25% of journey is 875 किलोमीटर, how long is the whole journey? Means हमें whole journey निकालनी है, तो whole journey क्या हो जाएगी, whole journey हो जाएगी 875 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू हो जाएगी 3500 किलोमीटर।
होल जर्नी 875 का 25% है. इफ 25% ऑफ द जर्नी इज 875, अगर 25% जर्नी कंप्लीट करते हैं तो वो कितना किलोमीटर होता है? 875%. तो टोटल जर्नी क्या हो जाएगी? टोटल जर्नी हमने क्या किया था यहाँ पे 100 इंटू वाई, यानी 100 इंटू 875 डिवाइडेड बाय एक्स, जितना उसका परसेंटेज यानी 25 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 3500 किलोमीटर. दूसरा मेथड क्या है? और लेट द होल जर्नी बी x किलोमीटर. हमने सपोज किया कि पूरी जर्नी कितनी है? x किलोमीटर. तो 25% ऑफ x कितना हमारा? 875, यानी 25/100 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 875. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 875 डिवाइडेड बाई 25, यानी 3500 किलोमीटर. Understand, the whole journey is 3500 kilometer. Next is increase or decrease as percent. मीन्स कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगी? कितना इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100. परसेंट डिक्रीज क्या हो जाएगी? डिक्रीज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100. नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल 16. Suppose population of Delhi increased from 50 lakh to 60 lakh during the year 2014 to 2016. Find the percent increase in population. Suppose जो दिल्ली की population है वो 2014 से 2016 मीन्स 2 ईयर में 50 लाख से बढ़ के 60 लाख हो गई है. तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? तो ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी? दैट इज 50 लाख. न्यू पॉपुलेशन कितनी है? 60 लाख. तो कितना बढ़ा है? तो 60 लाख माइनस 50 लाख मीन्स 10 लाख इंक्रीज हुआ है. तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? जो इंक्रीज हुआ है उसको ओरिजिनल जो है उससे डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे. तो 10 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100 तो हो जाएगा 20%. सो द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20%. 2 ईयर में कितनी बढ़ी है? 20% इंक्रीज हुई है. ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है. हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस. Cost price or CP is the price at which an article is purchased. Means जिस रेट पे किसी आइटम या किसी चीज़ को खरीदा जाता है वो उसकी होती है कॉस्ट प्राइस या CP. सेलिंग प्राइस SP इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड. मीन्स जिस रेट पे उसको बेचा जाता है वो उसकी होती है सेलिंग प्राइस. इफ द डिफरेंस बिटवीन द SP एंड CP इज पॉजिटिव इट इज टर्म्ड एज प्रॉफिट. मीन्स सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. इफ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज नेगेटिव इट इज टर्म्ड एज लॉस. दैट मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. एग्जाम्पल लेते हैं. इफ द प्रॉफिट मेड बाय अ पैकेट ऑफ शुगर इज ₹8 and the cost price of the packet is ₹40, then how much is the profit %? हमें क्या क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹40 एंड प्रॉफिट कितना है? ₹8. तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज को CP पे निकालते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा. तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 8/40. 8 क्या है? जो हमारा प्रॉफिट है. 40 कॉस्ट प्राइस है इंटू 100. 8 1 8, 8 5 40, 5 1 5 और ये 20. तो हमारा कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 20%. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट हम लेंगे एग्जाम्पल 19. A shopkeeper gained 5% by selling a साड़ी for ₹360. एक शॉपकीपर एक साड़ी को 360 रुपीज़ में सेल करता है तो उसको 5% का गेन या प्रॉफिट होता है. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी. हमें क्या दे रखा है? ये द सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी कितनी है? 630 और प्रॉफिट कितना है? 5%. हमने एज्यूम किया कि कॉस्ट प्राइस साड़ी की 100 रुपीज़ है. हमने मान लिया कि 100 रुपीज़ की साड़ी की कॉस्ट थी. 5% प्रॉफिट हुआ है. दैट मीन्स कॉस्ट उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? 105. द कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज 100 तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 105. देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इफ द SP ऑफ साड़ी 1. अगर हमें दे रखा है SP 105 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 है. अगर SP 1 है यानी सेलिंग प्राइस 1 रुपीज़ है तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 100/105 रुपीज़. नेक्स्ट हमें SP दे रखा है
यानी सेलिंग प्राइस 360 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 100/105 इंटू 630 यानी 600 रुपीज़। तो ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी कितनी हो जाएगी ₹600। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट। When money is borrowed from some lending source such as bank or a financial institution etc., some extra money has to be paid for the service of lending. मीन्स अगर हम बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी मनी बोरो करते हैं तो उसका जब हम देंगे तो कुछ एक्स्ट्रा देंगे तभी तो वो हमें देंगे, अदरवाइज उनकी इनकम क्या होगी। अगर बैंक से कोई भी मनी बोरो करते हैं या बैंक से कोई भी मनी लेते हैं तो जो एक सर्टेन टाइम के बाद हम जब बैंक को वापस करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट जोड़ के करेंगे, एक परसेंटेज जोड़ के उसको बैंक को रिटर्न करेंगे। दिस एक्स्ट्रा इनकम, जो एक्स्ट्रा मनी जो हम पे कर रहे हैं, डिपेंड ऑन द सम वी वांट टू बोरो। किस पे डिपेंड करता है कि हमने कितना मनी बोरो किया है, कितने टाइम पीरियड के लिए किया है और किस परसेंटेज रेट पे किया है। The extra money depend on the sum we want to borrow, the period of time in which we wish to borrow. This extra money is termed as interest. जो extra money हम पे कर रहे हैं वो क्या होगा इंटरेस्ट। सपोज बैंक से मैंने 100 रुपीज़ बोरो किए, एक टाइम के 1 ईयर के बाद मैं बैंक को देती हूँ 110 रुपीज़, तो जो 10 रुपीज़ है एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ वो क्या होगा उसका इंटरेस्ट। इट इज़ यूजुअली अ परसेंट ऑफ बोर्ड मनी विच इज़ नोन एज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो गया, जो मनी मैंने बोरो किया था लाइक 100 रुपीज़, वो प्रिंसिपल हो गया। वन ऑफ द अदर हैंड when the deposit money in the bank for safe keeping we earn interest। मीन्स अगर हम बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं तो बैंक उस पर हमें क्या देती है इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स जब हम पैसा जमा करेंगे या बैंक से पैसे लेंगे तो उसी टाइम पे उसकी टर्म डिफाइन हो जाती है। मीन्स कितने टाइम के लिए जमा कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं और किस रेट पे ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे किया जाता है। Generally, the rate of interest is taken as % per annum. Means per annum means per year के हिसाब से, which means per ₹100 per year. For example, the rate of 5% per annum means ₹5 on ₹100 for 1 year. When interest is calculated simply on the original principal, it is known as amount. Means amount क्या होता है, principal plus जो interest है वो होगा amount. एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 21। राधिका डिपॉजिटेड ₹4,000 at 7% per annum for 3 years. Find the interest। राधिका ने 4,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, जमा किए, किस रेट पे 7% per annum मीन 7% पर ईयर। कितने टाइम के लिए 3 ईयर्स के लिए। तो हमें इंटरेस्ट निकालना है। 7% पर annum मीन्स ₹7 फॉर एवरी 100 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹100 फॉर 1 ईयर इक्वल हो जाएगा ₹7। तो 1 ईयर के लिए हो जाएगा 7/100, 4,000 पे हो जाएगा 7/100 इंटू 4,000, ये हो जाएगा ₹280। सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 4,000 फॉर 3 ईयर्स हो जाएगा, 1 ईयर के लिए होता है 280, तो 3 ईयर्स के लिए हो जाएगा 280 इंटू 3 यानी कि ₹840। For the above example, if we put the principal P, rate of interest हमारी R है और टाइम T है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अंडरस्टैंड। फ्रॉम दिस रिलेशनशिप द फॉलोइंग रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड। इस रिलेशनशिप से हम दूसरी भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय R इंटू T। अगर हमें रेट निकालनी है तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू T, प्रिंसिपल एंड टाइम। टाइम निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे प्रिंसिपल इंटू R। अमाउंट हमारा क्या हो जाता है, प्रिंसिपल जो हमने ओरिजिनल मनी जो बाय किया था प्लस जो इंटरेस्ट है उसको मिला के हमारा बनता है अमाउंट। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 22। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर इज 6%
is rupees 130 more than the simple interest on the same sum at 5% for 4 years. Find the sum invested. The simple interest on a sum of money, किसी मनी पे 5 years के लिए 6% के हिसाब से is rupees 130 more than the simple interest on the same money, उसी मनी पे 5% for 4 year. 130 ज़्यादा है 4 years के लिए. फाइंड द सम इन्वेस्टेड. सपोज क्या हमने जो सम इन्वेस्ट किया है वो कितना है x. फर्स्ट केस में टाइम कितना है 5 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 years. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो सिंपल इंटरेस्ट निकाला हमने तो ये आ गया 3x अपॉन 10. सेकेंड केस में क्या दे रखा है टाइम 4 years है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा x इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100 यानी 4x अपॉन 20 यानी x अपॉन 5. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना ज़्यादा है 130 ज़्यादा है. इस केस और इस केस में अगर कंपेयर करें तो 130 ज़्यादा है. तो सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 इक्वल टू 130. तो हो जाएगा 3x अपॉन 10 माइनस x अपॉन 5 इक्वल टू 130. ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा 3x माइनस 2x अपॉन 10 इक्वल्स टू 130. x अपॉन 10 इक्वल्स टू 130. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 130 इंटू 10 यानी रुपीज़ 1300. तो जो सम हमने इन्वेस्ट किया था वो कितना होगा रुपीज़ 1300. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल 25. A sum of money put at 11% per annum amount rupees 3,992 in 2 years 3 months. What will it amount to 3 years at the same rate? हमें क्या दे रखा है हमें दे रखा है अमाउंट दे रखा है 3,992. टाइम हमें क्या दे रखा है 2 years 3 months. तो 3 months को हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे. तो 2 प्लस 3/12 ये हो जाएगा 27/12 दैट इज 9/4 ईयर्स. हमने ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया. रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है हमें 11%. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. हमें अमाउंट गिवन है. सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट हमें जो गिवन था हमने उसकी वैल्यू रख दी 3,992 माइनस p. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो ये जाएगा 3,992 माइनस p इक्वल्स टू यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया है. p की जगह p लिख दिया क्योंकि प्रिंसिपल हमें पता नहीं है. 11 इंटू 9 अपॉन 100 इंटू 4. तो ये जाएगा 3,992 माइनस p इक्वल्स टू 99p अपॉन 400. हम p को एक साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 3,992. यहाँ पे माइनस का था यहाँ पे प्लस का हो जाएगा p. एलसीएम लेंगे 400 आ जाएगा 99p प्लस 400p. 3,992 इक्वल्स टू हो जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 499p अपॉन 400. p की वैल्यू निकाल लेंगे. p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3,992 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 499. ये आ जाएगा रुपीज़ 3,200. तो ये क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल. प्रिंसिपल जो हमारा आ गया दैट इज 3,200. नाउ वी हैव टू फाइंड द अमाउंट फॉर 3 years एट 11% फॉर सम 3,200. अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम रखनी है. 3 years के लिए निकालना है अमाउंट. तो हम कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. अमाउंट क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट. अमाउंट क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल हमारा कितना है ये हमने निकाला 3,200 प्लस इंटरेस्ट है हमारा 1,056. तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रुपीज़ 4,256 रुपीज़. Understand? Next example 27. A sum of money become 9/5 of itself in 5 years at the certain rate
ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है। क्या क्या दे रखा है हमें? अ सम ऑफ मनी बिकम 9/5, जो भी मनी है वो 9/5 हो जाती है इन 5 years। टाइम दे रखा है एट सर्टेन रेट एट सिंपल इंटरेस्ट। हमें पता है अमाउंट क्या हो जाएगा 9/5 ऑफ एक्स। सपोज जो सम था वो एक्स है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 9/5 ऑफ एक्स। टाइम दे रखा है 5 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 9/5 एक्स माइनस प्रिंसिपल कितना था हमारा एक्स, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 5 तो 9x माइनस 5x अपॉन 5 यानी 4x अपॉन 5। अंडरस्टैंड? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू टी। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमने निकाला था सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से, तो 4/5x इंटू 100 अपॉन x इंटू 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी 4x इंटू 100 अपॉन 5 इंटू एक्स इंटू 5। सॉल्व करेंगे तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 16% पर एनम। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जाम्पल 29। अ सम ऑफ मनी लैंड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 4,745 in 3 years and 5,475 in 5 years. Find the sum and rate % per annum. हमें क्या क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है 4,745 3 years के लिए एंड 5,475 5 years के लिए। हमें निकालना है प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट क्या क्या गिवन है? अमाउंट दे रखा है 4,745, टाइम गिवन है 3 years। तो अमाउंट क्या किसके बराबर होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, दैट इज 4,745। नेक्स्ट अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, ये अमाउंट किसके लिए होगा? अमाउंट इक्वल होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, दैट इज 5,475। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ये था 3 years के लिए और ये था 5 years के लिए अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2 years के लिए 5 माइनस 3, 2 years के लिए हो जाएगा 5,475 माइनस 4,745। नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year, ये आ गया हमारा ₹730। ये था हमारा 2 years के लिए, तो 1 year के लिए कितना हो जाएगा 730 डिवाइड बाई 2 यानी कि ₹365। अंडरस्टैंड? ये हमारा क्या है 1 year के लिए सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 years के लिए कितना हो जाएगा 3 इंटू 365 यानी ₹1095। अमाउंट हमारा कितना है 3 years के लिए 4,745। अगर इसमें से हम सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल ₹3,650। ये आ जाएगा 3 years के लिए प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी हमारी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1,095 इंटू 100 डिवाइड बाय 3,650 इंटू 3। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी हमारी 10%। तो ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10% और प्रिंसिपल आ गया ₹3,650। क्लियर? कुछ फॉर्मूलाज है जो हमें ध्यान रखने हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या है प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T है हमारा टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। P का फॉर्मूला यानी प्रिंसिपल क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। अंडरस्टैंड? आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न।